चैलेंजेस बिल्कुल सामने होंगे और जिनका नाम भी यानी कि काकड़ साहब का नाम सामने आया है तो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि आया वो 90 रोज में इलेक्शन करवा पाते हैं या नहीं। आसमा शिराजी किस तरीके से देखती हैं अगर 90 दिन की बात सामने आ रही है तो दूसरी जानिब ये भी बात, आमिर साहब आप भी सुनिएगा प्लीज और तारिक साहब आपसे भी सवाल करूंगी कि 90 दिन का बोला जा रहा है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए, ये तो आइन में मौजूद है। दूसरी जानिब फिर ये बात भी सामने आ रही है कि जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी, मर्दमशुमारी नई कंप्लीट नहीं होगी, उस वक्त तक नहीं हो सकते, तो उसमें तो ज्यादा वक्त लग सकता है। क्या कहेंगे आमिर साहब? तारिक साहब आप हमें सुन सकते हैं तो आप ही इस बात का जवाब दीजिएगा। एक बड़ा चैलेंज होगा काकड़ साहब के लिए और फिर एक तरफ से हम जिस तरह देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत दबाव डाल रही है कि 90 दिन के अंदर अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। दो बड़ी पार्टीज हैं जिनके दोनों मुख्तलिफ स्टैंड्स हैं, अब इन दोनों को फेस करना पड़ेगा। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और वहाँ भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि मुस्लिम लीग नून की क्या ख्वाहिश होगी तो उन्होंने कहा कि केयर टेकर हुकूमत जो है उसने तो ना हमने इलेक्शन कराने ना केयर टेकर हुकूमत ने इलेक्शन कराने। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एक जमात के तौर पर ख्वाहिश है कि इलेक्शन जल्द से जल्द और अपना जो आईनी फ्रेमवर्क है उसके अंदर हों। तो इस बात से तो कोई पार्टी कोई सियासी जमात डिनाई नहीं कर सकती है, ना करेगी, कम अज कम ऑन रिकॉर्ड नहीं करेगी कि इलेक्शन डेट किए जाएं। लेकिन साथ साथ ये भी बहरहाल एक हकीकत है कि जिस तरह बाकी इलेक्शन का इनकाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसी तरह CCI के फैसले के नतीजे में जो मर्दमशुमारी के आदादोशुमार जारी हुए हैं और उनके नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन होनी है वो भी एक आइनी प्रोसेस है और आइनी ऑब्लिगेशन है। तो यकीनी तौर पर अगर उस आइनी ऑब्लिगेशन को अपनाया जाना है और अब यह तय हो गया है कि डिलिमिटेशन होनी है, हल्कों का चरण तयन होना है, तो उसका मतलब ये होगा कि 3 से 4 माह इलेक्शन कमीशन को चाहिए सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने में। तो जो फॉर्मर हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसके बहुत से वज़रा ये कह चुके हैं कि अगर 10-20 दिन या महीना 2 महीना इलेक्शन जो है वो आगे पीछे हुआ तो इससे कोई ऐसी आईनी वायलेशन नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है कि अगले साल 12 मार्च से पहले जब सेनेट जो है वो आधी खत्म हो जाएगी और नए सेनेटर मुंतखब होने हैं, उससे पहले पाकिस्तान में आम इंतखाब होना लाजम है। सेनेट के इंतखाब के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सूबाई असम्बलियाँ हैं और अगर मुल्क में सूबाई असम्बलियाँ नहीं होंगी तो सेनेट का इंतखाब जो है आनी तौर पर मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन जो है वो किसी भी सूरत में फरवरी से आगे जाएगा। नवंबर की किसी तारीख को तो इलेक्शन वैसे ड्यू डेट में होने। अगर लेकिन तारिक साहब अगर आप फरवरी की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि 2023 में कोई इलेक्शन नहीं होंगे अगर ऐसा हो रहा है तो? मेरी बात अगर आप पूरी सुन ले, मैं वही कर रहा हूँ कि वैसे तो इलेक्शन होने हैं, ड्यू डेट बनती है नवंबर की कोई तारीख जो कि इलेक्शन कमीशन देगा 90 दिन के अंदर। लेकिन अगर साथ साथ एक और आईनी जिम्मेदारी है जिसके तहत हल्कों की चरण और तयन करना है, डिलिमिटेशन जिसे बोलते हैं। अगर डिलिमिटेशन के प्रोसेस में 120 दिन लगते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, उसका मतलब है कि फरवरी का महीना आ सकता है मुमकिन तौर पर, यानी एक हाइपोथेटिकल बात है। लेकिन इससे आगे कोई सूरत नहीं है इलेक्शन जाने की। अव्वल तो लगता ही है कि इलेक्शन अपने ड्यू डेट पर होंगे। कोई फ्रीक ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि इलेक्शन आगे करें या हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रही है, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक प्राइम मिनिस्टर या आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज सुबह मीडिया के साथ बातचीत में कह चुके हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। MKM, पीपल्स पार्टी, JUI कोई ऐसी जमात नहीं है कि ये जो जिसने ये कहा हो कि इलेक्शन नहीं होने। लेकिन साथ साथ मैं फिर दोहराता हूँ कि CCI के फैसले के नतीजे में एक रियलिटी है कि हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी, जो भी केयर हुकूमत होगा, कि CCI के फैसले के नतीजे में आईनी तौर पर जो है डिलिमिटेशन करे। अब डिलिमिटेशन 1 महीने में नहीं हो सकती, 2 महीने में नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन कई दफा कह चुका है कि इसमें कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 120 दिन लगते हैं। तो अगर 120 दिनों का आज के दिन से या उस दिन जिस दिन जो है केयर टेकर गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी या जिस दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख के लिए कोई प्रोसेस का आगाज करेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा अगर हो तो वो फरवरी का महीना, मिड ऑफ फरवरी या अर्ली वीक ऑफ फरवरी हो सकता है। उससे पहले इलेक्शन कराना हर हाल में लाजिम है, आइन की जिम्मेदारी है। यानी कि तारिक साहब एक बड़ी जिम्मेदारी होगी निगरान हुकूमत पर। अच्छा तारिक साहब ये भी बता दीजिएगा, हम इंतजार कर रहे थे कि आपसे ये बात सुनने को, सवाल पूछने का मौका मिले कि अब जैसे सेनेटर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब बाप पार्टी की तरफ से, और अगर कल ये उठा लेते हैं आपका हलफ भी, तो इनको अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर ये सेनेटर वाला जो एक ओहदा है ये रहेगा इनके पास? आज मेरे ख्याल में कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और शायद वो इस्तीफा दे देंगे। मैं आपको कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले जब उनकी पहले नवाज से लाहौर में मुलाकात हुई थी अपने साथियों के साथ, लेकिन 2 हफ्ते पहले उनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से
इसमें 7 या 8 उनके एमपीएस और सेनेटर भी शामिल थे। उस वक्त अब ये बात जाहिर है ऑन रिकॉर्ड लाई जा सकती है। तो उनसे फोन पर बात हुई थी मेरी भी, हमारे साथी मुजीब साहब की भी हुई होगी। हम इस खबर को फॉलो कर रहे थे, तो उनसे जब पूछा था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथी आज मिल रहे हैं, और मिलने के बाद भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून में इसलिए शामिल नहीं हो सकता कि मेरी सेनेटरशिप की मुद्दत में भी कुछ माह बाकी है। इस साल मार्च में जिन लोगों की सेनेट की मुद्दत खत्म होनी है उसमें अनवारुल हक साहब भी शामिल है। तो उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं चूंकि बीएपी के टिकट पर मुंतखब हुआ हूँ, तो लिहाजा मैं अब जो है वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी देखनी है कि आगे मराहिल में क्या चीजें तय होती हैं। शौकत राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत राजा साहब, निगरां वजीर आजम का वाज़ेह तौर पर इत्तेफाक हो चुका है और अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो सामने आया। इस नाम को कैसे देखते हैं? देखें, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं अब तो अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में। किसी ज़माने में ये बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान थे, उस वक्त से हम इनको जानते हैं।